रिजेक्ट हुए, ये बड़ी अहम बात है आपको मैं बता रहा हूँ। तो लिहाजा प्रूव होता है कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने पता नहीं किस चीज़ के प्रेशर पे, गायबाना कोई प्रेशर पड़ा, किधर से आया, बगैर सोचे समझे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और उस मवाद को देखा नहीं और सीधा यहाँ पे इरसाल किया। और आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान को ये बात की कि मुझे नोटिस वसूल हो चुका है, 10 तारीख को बजट पेश हो रहा है और मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ और वो बजट का डॉक्यूमेंट फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी में भी आएगा, डिस्कस होगा। सो लिहाजा बजट के बाद कोई डेट रखी जाए। इस रेफरेंस में कोई सब्सटेंस या मवाद है ही नहीं, इसकी टांगे ही नहीं है, चला उड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये इसलिए किया जा रहा है कि बहैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन मैं सारे लोगों का नाम लेता हूँ। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ। हमने पंजाब पुलिस की तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लाठी चार्जेस बर्दाश्त किए और इंशाअल्लाह ताला हम लोग फील्ड में खड़े होंगे। सफ़े अव्वल में भी खड़े थे, पहले भी थे और आइंदा भी होंगे। 25 नवंबर को भी हमने टीयर गैस के गोले मैंने अपने गर्दन पे खाए, सीने पे खाए, मेरे साथियों ने खाए। हम लोग हमेशा हक और सच का साथ देंगे, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो और वो चाहे बाहर हो। 3 बार मुझे अरेस्ट किया गया अडियाला जेल के सामने से, हम लोग हटने वाले नहीं हैं पीछे। दूसरा अहम बात, मेरे यहाँ पे लीगल एडवाइजर साहब भी बात करेंगे, रहमान कादर साहब, और हकवास साहब भी बात करेंगे दूसरे कैंडिडेट्स के हवाले से, वो है रिगिंग के हवाले से, धांधली के हवाले से जो इन्होंने केस किया। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 तारीख को इलेक्शन होता है, 9 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे साथियों को, मैं तो रिपोर्ट्स था, और वो दिन थे कि जिस वक्त जिन क्लाइंट्स को हकवास साहब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरशद अयूब खान साहब और अकबर अयूब खान साहब, वो बड़ी मुश्किल से कैंपेन कर रहे थे। मैं मुकम्मल रिपोर्ट्स था, हमारे एक भाई को अरेस्ट कर दिया गया था। मेरे यहाँ पे इनको, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के पीटीआई के अलायार खान, इनको उठा के ले गए थे तलाई मखलूक और इनको अरेस्ट किया गया था। मेरे बाकी साथी कोऑर्डिनेटर हैं, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। यूसुफ अयूब खान साहब मेरे भाई हैं, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। मेरा बेटा 16 साल का है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब के बेटे 18 साल को, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब को और अरशद अयूब खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की। मुझे अपने वालिद के तदफीन के ऊपर वहाँ पे रहने नहीं दिया। सारे 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के आ गए थे अरेस्ट करने के लिए। 18 से ज़्यादा रेड्स हमारे घरों पे हुई थी। तो हम लोग किस पोजीशन में थे कोई धांधली करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, सुबह 9 फरवरी 2024 को हमारे हाथ में, हमारे स्टाफ के हाथ में फॉर्म 47 मिल गया था। एक मैन्युफैक्चर्ड फेक लेटर मेरे मद मुकाबिल ने मेरे इलेक्शन एजेंट के हवाले से जमा कराया, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डीईओ ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये लेटर कभी हमें मिला ही नहीं सिरे से, इस तरह ही नहीं। और आपका यहाँ पे फाइल पे मौजूद है कि रिटर्निंग अफसर साहबा थी वहाँ पे, उन्होंने पूरा अपना दस्तावेजात यहाँ पे जमा कराए, रिपोर्ट जमा कराई कि किसी किस्म की रेगिंग नहीं हुई। और आप अंदाज़ा लगा रहे हो, कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। तो लिहाजा मेरे मदद मुकाबिल ने जो बात कही, जो फेक लेटर जनरेट करके आगे दिया, उस दिन तो हमारे पास फॉर्म 47 जिस तरह मैंने बताया वो हमारे पास आ गया था। तो हम लोग अपने खिलाफ क्यों कोई चीज़ देते, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे मदद मुकाबिल ने 9 फरवरी को ही मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद की ट्वीट और उसके बाद फेसबुक पे उसने अपनी पोस्ट लगा दी थी। तो ये अच्छा। दूसरी अहम चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 इलेक्शन किए हैं। इलेक्शन में जिस वक्त आप पिटिशन में जाते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन पे एक एक चीज़ देनी पड़ती है। उसने एक चीज़ भी कहीं फराहम नहीं की। उस सारे केस का दारोमदार सिर्फ एक फेक लेटर है। तो कौन सा केस? दूसरी अहम बात, जब हम लोग यहाँ से इलेक्शन कमीशन में उसकी समाअत शुरू हुई, हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, क्योंकि 60 दिन के दौरानिए के बाद कोई भी हियरिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन पे नहीं सुन सकता, वो आपका इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुनता है। तो हम लोग
گئے تھے عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں, فارمر چیف جسٹس صاحب, اور انہوں نے اسٹے کی تھی پروسیڈنگس. اور پھر جب ڈوگر صاحب آئے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں سننا چاہیے. وہ تاریخ ابھی 24 تاریخ ہوئی ہے. اس سے پہلے 3 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں, پر اس پہ جو ہمارے مد مقابل کے وکیل ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئی. آج پہلی بار آئے تھے, تو لہٰذا یہ وہ فیکٹس ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا رحمان قادر صاحب سے کہ وہ اس پہ بات چیت کریں اور آگے اس چیز کو بڑھائیں. اور آخری چیز میری طرف سے کہ فارم 47 کے جو رجیم کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھا ہے 16 مئی 2025 کو, کیونکہ میں نے 15 دسمبر کو ایک خط اسپیکر کو لکھ دیا تھا پچھلے سال کہ اس الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی, لہٰذا انیشیشن شروع کر دینی چاہیے. اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق نے ایشورنس مجھے دی تھی کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے. میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو انیشیٹ کریں, اور انہوں نے کہا تھا میں آج ہی آپ ساتھیوں کو خط لکھوں گا. تقریباً اس کے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں. وہ اسپیکر کا خط مجھے وصول نہیں ہوا. مجھے شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے, اور اس کے رسپانس میں ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے, اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا. اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. اوور ٹو رحمان قادر.